गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का ये उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। तो जो जहाँ जैसा है यानी उसी में यानी समझ लो कि ये फंस जाता है। तो फंस जाता है, क्यों फंसता है कि ये माया का पसारा है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं और औरतों को माया कहते हैं। जिसके पीछे आदमी आज पागल सा हो रहा है, भाग रहा है मृग तृष्णा में। मृग तृष्णा किसको कहते हैं? मृग ऐसा देखता है राजस्थान में, पानी नाम की तो चीज़ वहाँ नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ये पानी है। जब वहाँ जाता है तो फिर आगे पानी ही दिखाई पड़ता है और बगता जाता है उसी में, उसकी जान उसी में चली जाती है। ऐसे ही आदमी मृग तृष्णा की तरह से अपने जीवन को ख़त्म कर ले रहा है। खून कतल तक किसी के लिए हो जा रहा है। दीन और ईमान भी आदमी रुपया पैसा और औरतों के लिए बेच दे रहा है। धर्म कर्म को सब भूल जा रहा है। देवी देवता भगवान खुदा गॉड को सब भूल जा रहा है इसी में। तो ये माया का पसारा है और कलयुग में इस समय माया का जोर है और आने वाले समय में एक जोर अभी और आएगा, क्योंकि जब दीपक को बुझने का समय आता है तो तेज जलने लगता है। तो कलयुग के जाने का समय नज़दीक आ रहा है, तो इसमें अभी और तेज़ी आएगी। लेकिन उसके बाद में फुक से जैसे इसे बुझ जाता है दीपक, ऐसे ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सतयुग का प्रादुर्भाव इसी धरती पर होने का लिंग पुराण के 40वें अध्याय में है, सूर सागर में है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। और गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, बराबर गुरु महाराज कहते रहे। तो वो समय तो आएगा। तो अब आप ये समझो कि आदमी भगता रहता है माया के चक्कर में। तो माया का पर्दा पड़ा है तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अंदर माया का पर्दा नहीं था, अंदर ज्ञान था। और यह भी ज्ञान था कि बाहर निकलेंगे तो माया का पर्दा पड़ जाएगा। इसीलिए जल्दी सुखदेव माँ के पेट से बाहर नहीं निकल रहा था कि माया का पर्दा पड़ जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो विधि ने विधान को एक पल के लिए बदल दिया था, रोक दिया था इस सृष्टि की चाल को। चाल किसको कहते हैं? जो चलता रहता है। यह संसार परिवर्तनशील है। यह धरती जिस पर आप रुके हुए हो ये बराबर चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। बल्कि ये सूरज और ये चंद्रमा और ये चांद सितारे जिनको कहा गया, ये सब स्थिर हैं। वैसे ऊपर की धुरी पर तो ये भी घूम रहे हैं, लेकिन उतना तेज नहीं घूम रहे हैं जितना तेज ये धरती घूम रही है। धरती से तेज इस समय देखो आदमी घूम रहा है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, दुनिया जो है ये एक तरह से परिवर्तनशील है। तो आप समझो कि पहले माँ के पेट में जानकारी थी, पता नहीं था, ज्ञान था उस समय, और प्रभु का दर्शन होता था। किसका दर्शन होता था? जिसने इस शरीर को कुछ समय के लिए आपको दिया। किस लिए दिया? जैसे बहुत से लोग कहते हैं खाने के लिए मिला है, कोई कहता बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए मिला है, कोई कहता धन संपत्ति बढ़ाने के लिए मिला है, कोई कहता है मान प्रतिष्ठा इज्जत ऊंची कुर्सी लेकर के यानी प्राप्त करने के लिए मिला है। और इसी में लगा हुआ है, इसी में लगा हुआ है, उसी को इकट्ठा करने में लगा हुआ है।
तो इस काम के लिए तो दिया नहीं है, क्योंकि इसका होता है अंत, ये चीज़ें होती हैं ख़त्म। और आप ये समझो, यह मतलब अगर सत्संग में समझ में आ जाए कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला हुआ है, तो अस्थाई चीज़ मिल जाएगी। ऊपर में आप ये समझो कि अस्थायित्व जिसको कहते हैं, रुकावट जिसको कहते हैं, वो धीरे 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 यानी समझो बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि सतलोक में जहाँ से ये जीवात्मा उतरी है, वहाँ जब पहुँच जाती है तो एकदम से ये स्थिर हो जाती है। गति तो इसकी बढ़ जाती है, चाल तो इसकी बढ़ जाती है। जब तक इस शरीर में है, इसकी चाल चींटी की तरह से है। जब ये आगे बढ़ती है, ऊपरी लोक में जाती है, तो इसकी चाल मछली की तरह हो जाती है। और जब और आगे बढ़ती है, यह शब्द के जरिए ही आगे बढ़ती है, क्योंकि शब्द से ही ये नीचे उतारी गई है। तो जब ये और आगे बढ़ती है तो मकड़ी की तरह तेज चाल हो जाती है। जैसे मकड़ी नीचे रहती है, दरवाज़ा खोलते हो देखती है, फट से ऊपर पहुंच जाती है कि हमला न कर दें, मार न दें हमको, ऐसी। उसके बाद विहंगम गति हो जाती। विहंगम किसको कहते हैं? ओ समुद्र को देख, अरे विहंगम है। बाढ़ को देख, अरे ये तो विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक देखो वहाँ तक वही चीज़ दिखाई पड़े, समझो उसको विहंगम कहते हैं। तो उधर चाल बहुत बढ़ जाती है। तो चाल तो उधर बहुत बढ़ जाती है। जब सतलोक में जीवात्मा पहुंच जाती है तो अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक में इसको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यह संतुष्ट हो जाती है। इस जड़ शरीर को छोड़ते ही, चेतन में जाते ही, यानी समझो कि देवलोकों में जाते ही, यानी यह स्थिर हो जाती है। वहीं पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो इस समय पर हैं, ज्वाला में आपको जला रहे हैं, ये कम हो जाते हैं। धीरे धीरे ये कम होते चले जाते हैं। वहाँ ऐसी तपन है भी नहीं, ऐसी गर्मी है भी नहीं, ऐसी तकलीफ मतलब लोग जैसी है भी नहीं। वहाँ सुख का अनुभव होता है और वहीं से ज्ञान होने लग जाता है। वहीं से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, एक दूसरा लोग दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे आप यानी नेपाल बॉर्डर पर चले जाओ तो नेपाल वहाँ से दिखाई पड़ने लगेगा। आप इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले जाओ तो पाकिस्तान वहाँ से दिखाई पड़ने लगेगा। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाओ तो दिखाई पड़ने लगता, ऐसे दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन अब पाकिस्तान के भी आगे देश है, नेपाल के आगे भी देश है, तो यहाँ से वो नहीं दिखाई पड़ता है। तो ज्ञान तो हो जाता है कि आगे कुछ है। जैसे जो विद्वान लोग हैं, वेद को जो पढ़ते भी हैं, वो यानी समझ रहे हैं कि नियत जब इसमें लिख दिया कि आगे है कुछ, वो आवाज़ कहाँ से उतरी? ऊपर से उतरी, ब्रह्मा के मुंह से निकली। ब्रह्मा को भी मालूम है कि नियत आगे कुछ है, लेकिन क्या है ये उन्होंने भी नहीं देखा। तो आप ये समझ लो कि जानकारी तो उनको रहती है। किसको रहती है? उन लोगों में जो पड़े हुए हैं कि ऊपर है जानकारी, रास्ता भी है ऊपर जाने का, लेकिन वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि युक्ति में मुक्ति है। युक्ति पकड़ोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, जानकारी हो जाएगी कि चावल दाल को कैसे कितना मिलाते हैं तो खिचड़ी स्वादिष्ट बन जाती है। इसकी जानकारी जब हो जाएगी, कितना मसाला डालेंगे, कितना नमक डालेंगे, कितना पानी डालेंगे तो ये हमारी सब्जी पक जाएगी, इसकी जानकारी जिनको रहती है उनका देखो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। तो जानकारी जब हो जाती है तभी कोई जा सकता है। तो ये जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, कहाँ की है? परमात्मा की यह अंश है। तो वहाँ से उसको जानकारी रहती है। झलक तो ऊपर से पड़ती रहती है, सतलोक से झलक तो ऊपर पड़ती रहती है जीवात्मा के। तो जैसे आप देखो कि बादल हों, बादल के बीच में बादल चल रहे हों, बादल ऐसे चलते रहते हैं मालूम पड़ता है। तो जब चलते रहते हैं बादल तो कहीं कहीं बीच में यानी हल्का बादल रहता है तो रोशनी दिखाई पड़ जाती है, रोशनी दिखाई पड़ जाती है। और कहीं सूरज भी थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ जाता है, चमक दिखाई पड़ जाता है। ऐसे माँ के पेट में दर्शन कभी कभी हो जाता है, कहाँ का वहाँ का। लेकिन ज्योति नारायण जिनको कहते हैं, जिन्होंने ये शरीर इस काम के लिए दिया, प्रभु की प्राप्ति के लिए दिया, देवी देवताओं के दर्शन के लिए जिन्होंने दिया,
उनका दर्शन तो होता रहता है, उनका होता रहता है और उसी में मस्त रहता है। जैसे आप यहाँ गोरखपुर में रहते हो, आप दूसरे देश में चले जाओ, जो अच्छे देश हैं जहाँ साफ सफाई बहुत है, नियम कानून बढ़िया है, जहाँ लोगों को कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की, यानी समझो जब उस चीज़ को देखते हो तो कहते हो कि यह तो बहुत अच्छा है, बड़ा आनंद है, यहाँ तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप पे समझ लो प्रेम कि यानी उसी में वो जो मस्त रहता है, लेकिन जा नहीं सकता है। जाएगा कैसे? युक्ति से ही जाएगा। जैसे पानी नीचे गिर गया और जम गया तो बर्फ़ बन गया, अब बर्फ़ का है हम उड़ के पहुँच जाएं वहीं जहाँ से ऊपर गिरे हैं, कैसे पहुँच पाएगा? वो युक्ति से जाएगा। गर्म करोगे उसको, जब वो वाष्प बनेगा तब वो ऊपर जाएगा। पानी बनेगा पहले, बर्फ़ जब ठंडा हो गया गर्म करोगे पानी बनेगा, फिर पानी तेज़ गर्म होगा तब उसका वाष्प बनेगा, जिसको धुआं कहते हो, धुआं ऊपर जाएगा, तब वो ठंडा होकर के नीचे आएगा। तो ये जा नहीं सकती जीवात्मा। प्रार्थना तो बराबर करती रहती है कि प्रभु प्रभु दया करो, जल्दी से बाहर निकालो, क्योंकि माँ के पेट में ये जानकारी रहती है कि केवल मुक्ति और मोक्ष का जीवात्मा के रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। इसीलिए तो देखो देवता तरसते रहते हैं, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, मांगते रहते हैं सुख होते हुए भी उनको। 17 तत्वों के लिंग शरीर में मनुष्य के 5 तत्वों से ज़्यादा सुख रहता है। सुख प्राप्त करते हुए भी यानी मांगते रहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दीजिए। देखते हैं वहाँ से यहाँ दुख है, लेकिन तो भी केवल रास्ता एक ही है। जैसे कोई कोई गांव जो ऐसे होते हैं पानी से घिरे रहते हैं, एक ही पुल होता है, एक ही रास्ता होता है, तो वहाँ तो जाना ही जाना पड़ता है, उस रास्ते से निकलने के लिए जाना ही पड़ता है। ऐसे ही आप समझो कि पानी में घुस करके भी जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता जब एक ही होता है। तो कहते हैं भाई पानी में घुस करके, कीचड़ में से यानी घुस करके हम चल करके और बाहर निकल जाएंगे, शहर की तरफ चले जाएंगे। ऐसे ही आप ये समझो कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है तकलीफ़ झेल लेंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा तकलीफ़ झेल लेंगे, लेकिन पार तो हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो सब पूरा दिखाई पड़ता है। कहाँ का नर्क का मार पड़ रही है, काटे जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो उन्हीं को नहीं दिखाई पड़ता है। जब माँ के पेट में थे तो हमको आपको भी दिखाई पड़ता था, तब तकलीफ़ यानी इतनी अधिक होती थी कि जो बर्दाश्त से बाहर होती थी। लेकिन जिनको लोगों ने ज्योति नारायण कहा, यानी समझो जिनका दर्शन किया साधना के द्वारा, योग के द्वारा जिनका दर्शन किया, ज्योति नारायण कहा, कुछ लोगों ने तो उन्हीं को सब कुछ मान लिया क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाए। तो आप ये समझो वो जो ज्योति है, अभी बताऊंगा, यानी निरंजन की जो ज्योति है, जिनका रूप ज्योति स्वरूप है, उसी को बच्चा माँ के पेट में देखता रहता है। लेकिन दीपक की ज्योति से वो ज्योति बहुत ज़्यादा गुना यानी समझो तेज है और प्रकाशवान है, उसको बच्चा देखता था। यही कारण है कि यह ज्योति और यह रोशनी जो यहाँ पर है, बच्चे के समझ में कुछ नहीं आता है, उस ज्योति को बराबर देखता था। और ज्योति को देखते देखते उसकी बच्चे की जो आँखें थीं वो समझो उसी तरह की हो गई थी। कहते हैं ना, सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो उस प्रभु को जान लेता है, उस प्रभु की पूरी ताकत उसमें आ जाती है। देखो संत क्या करते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं, सोई हुई है, इसको ज्ञान नहीं है अपने घर का, अपने मालिक का। तो संत भी मनुष्य शरीर में ही पैदा होते हैं, इस धरती पर आते हैं, इस धरती पर संत मनुष्य शरीर में ही आते हैं। लेकिन उस वक्त के जो संत होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, उनके पास वो पहुंच जाते हैं, अपने संस्कार से पहुंचते हैं। और या संस्कार से नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको वो किसी न किसी बहाने से खींच भी लेते हैं और दे करके आत्मा को उनके जगवाते हैं, मदद करते हैं, मदद करते हैं, तब वो पहुंच पाती है आत्मा। ऐसे नहीं बगैर मदद के पहुंच सकती है। कबीर साहब की शिष्या रानी इंदुमती थी,
तो रानी इंदुमती को नामदान दिया उन्होंने और उसको साधना सिखाया और साधना किया उसने। जब जीवात्मा सतलोक में पहुंची और देखा कि कबीर साहब ही सब कुछ कर रहे हैं, वही चला रहे हैं, तब बोली कि हमको क्या पता था कि आप सचखंड के मालिक हो। अगर हमको ये पता चलता, आप हमको बता दिए होते तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है, तुझको विश्वास न होता, इसलिए मैंने तुझको रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके फिर ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ, तेरी मदद किया। बोली मदद न करते तो एक कदम भी मैं न आगे बढ़ पाती, और मदद के लिए ही आपने मनुष्य शरीर धारण किया था, तकलीफ झेला था, तो आपको तो करना ही था। आपने जो मेहनत किया, शरीर से जो आपने मेहनत किया और कर रहे हो, उस मेहनत का तो बदला ही नहीं चुकाया जा सकता है। यानी समझो कि उस महिमा को तो गाया ही नहीं जा सकता है। कहा धरती सब कागज करूं और लेखन सब बन रहा है और 7 समुद्र में मश करूं, गुरगुन लिखा न जाए। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, इसीलिए तो कहा गया कि आप अनेक उपकार कर रहे हो और इसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। जो आपने मेहनत किया, कदम कदम पर आप मेहनत किए हमारे लिए और हमको निर्देश देते रहे, हमारी संभाल करते रहे। जब हम मृतलोक में रही तब भी आपने संभाल किया, रास्ता दिखाया, बुरे कर्मों से बचाया। लेकिन आपके मैंने एक ही आदेश का पालन किया कि गुरु माथे पर रखिए और चलिए आज्ञा माए। और कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए। केवल मैं आपके एक ही आज्ञा का पालन किया कि आपको मैंने अपने हमेशा मस्तक पर सवार रखा, हमेशा मैं आपको ही याद करती रही, इधर उधर कोई ध्यान मैंने नहीं दिया। विश्वास किया आप पर कि जैसे बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, कोचिंग करने के लिए जाता है, तो विश्वास के साथ जाता है कि ये मास्टर जी हमको पढ़ा ले जाएंगे, ये ट्यूटर पढ़ा ले जाएंगे हमको, ये सर पढ़ा ले जाएंगे और हम यानी समझो कलेक्टर कमिश्नर बन जाएंगे। विश्वास के साथ जैसे पढ़ता है, ऐसे मैंने आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई किया। तो आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। आप तो हर लोक में दया करते रहे। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि प्रेमियों, गुरु मनुष्य शरीर में नहीं होते। गुरु एक पावर होती है। मनुष्य शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। जो ताकत होती है उसका नाम गुरु होता है। और यह भी देखा गया कि ताकत ये जो मनुष्य शरीर में रहती है वो एक समय पर एक ही के रहती है और उसको वो ताकत दे करके जाते हैं। वो ताकत अलग होती है, उनके जगाए हुए नाम की ताकत, और उनको याद किया जाए, किसी भी बहाने याद किया जाए तो वो ताकत तो दूसरी मिलती है। उससे दुनियावी चीज़ें मिलती हैं, धन दौलत, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इससे आत्मा को खुराक मिलता है। जो वो ताकत देकर जाते हैं, उस ताकत को जो फैलाता है, लेता है, उससे आत्मा को खुराक मिलता है और आत्मा का विकास होता है और एक दिन अपने घर ये जीवात्मा पहुंच जाती है। फिर गुरु की पहचान हो जाती है। जब घाट को छोड़ोगे, जब प्रेमियों जो नामदानी हो, सत्संगी हो, आप इस बात को समझो कि जो गुरु महाराज बता करके गए, गुरु महाराज के बाद आपको बताया गया, उस घाट पर बैठो। यह घाट कहाँ है? जड़ और चेतन का यह घाट है। ये यानी पिंडी 10वां द्वार है जिसको कहा गया। यहीं पर अपने मन को रोको और यहीं से यानी जो निशाना बताया गया लगाओ ध्यान लगाने का। जो नए लोग हो आज आपको बता दिया जाएगा। और जब आप ऊपर बढ़ोगे तैसे ही गुरु की दया का अनुभव होने लग जाएगा। रुकावटें बहुत आती हैं, बताने का इतना समय नहीं है। तमाम सत्संग यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप देख करके सुन करके समझ सकते हो। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कई दिनों के होते हैं। हमारे आश्रम जो मुख्य आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पर कई दिनों तक कार्यक्रम चलता है। उसको जब आप सुनोगे या सुने होगे तो आपको बताया गया है, जानकारी हुई होगी कि यानी समझ लो कि जगह जगह पर
यानी समझो कि गुरु मदद करते जाते हैं। गुरु एक पावरफुल शक्ति होती है जो मनुष्य शरीर के अंदर यानी रहती है, और उनकी जो मौजूदा गुरु होते हैं, मौजूदा जिनको आदेश होता है, उनके आदेश का जब पालन कर लेते हैं तो बराबर समझो कि वो अंदर में उसी रूप में मिलते जाते हैं और वो दरवाज़ा खुलता चला जाता है, उनकी कोई रोक टोक नहीं होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मौजूदा गुरु की ज़रूरत होती है, मौजूदा वैद्य की ज़रूरत होती है, मौजूदा आप ये समझो कि वकील की ज़रूरत होती है, मौजूदा मास्टर की ज़रूरत होती है, डॉक्टर मास्टर। मान लो आपके पिताजी को किसी मास्टर साहब ने पढ़ाया था और आपके पिताजी कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, ऊंचे ओहदे पर चले गए। अब आपको कि उन्हीं मास्टर से पढ़ करके हम भी एसपी बनेंगे, हम भी यानी कमिश्नर बनेंगे, कैसे बन सकते हो? मौजूदा के पास जाना पड़ता है। आप ये समझो कि पिताजी का इलाज, दादाजी का इलाज, बाबा जिनको कहते हो उनका इलाज यानी किसने किया? वैद्य ने किया, डॉक्टर ने किया। लेकिन अब वो नहीं रहे हैं तो आपको रोग हो गया तो मौजूदा वैद्य डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है। तो एक पावर होती है और पावर दी जाती है, मनुष्य शरीर में रहती है तो यहाँ भी काम करती है। और मनुष्य शरीर से जब ये जीवात्मा को निकाला जाता है, गुरु महाराज ने निकालने का तरीका बताया। दिन भर में कहा 10 बार मरो 10 बार जियो, तो वो तरीका जो आपको बताया जा चुका है, उससे जब ऊपर निकालोगे इसको तो वही शक्ति, वही रूप में ऊपर भी मदद होती जाती है। आप ये समझो प्रेमियों, तभी तो नानक साहब ने जब देखा ऊपर में जलवा, अरे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु बोलने लग गए। और वही गुरु में यानी समझो कि ताकत आ गई थी। तो आप ये समझो कि गुरु एक पावर होती है और गुरु एक शक्ति होती है। जब ऊपर से आदेश बंद हो जाता है कि अब तुम काम बंद कर दो, तब वो ताकत दूसरे के पास चली जाती है। किसके द्वारा जाती है? जो गुरु का काम करते हैं वही उसको लोगों को बता देते हैं कि अब ये काम करेंगे, ये ताकत इनमें अब प्रवेश कर दी जा रही है। तब वो ताकत उनसे हट जाती है, शरीर बुढ़ा हो जाता है, ऊपर से आदेश हो जाता है कि अब तुम अपनी ताकत दूसरे को दे दो। तो शरीर बिल्कुल मनुष्य शरीर जैसा ही हो जाता है, वो पावर नहीं रहती है। पावर जब तक रहती है तब तक समझो बड़ी शक्ति रहती है। पावर जब नहीं रहती है तो शक्ति नहीं रहती। देखो हनुमान जी में जब पावर आता था, जब वो याद करते थे हनुमान महिमा लघमा, ये जो शक्तियाँ हैं यानी समझो ये प्रकट हो जाती थी। पावर थी। पावर किसने भरा था? जो काम करने के लिए उस समय पर महापुरुष राम के रूप में आए थे, उन्होंने भर दिया था उनके अंदर, तो ताकत आ जाती थी। तो बंदर से देखो छोटे बन गए थे। कब? जब उड़ करके जाना था पहाड़ उठाने के लिए और उड़ करके गए। गरिमा शक्ति याद करते ही प्रभु को गरिमा शक्ति आई, और गरिमा शक्ति आई तो शरीर भारी भरकंप हो गया, पूरा पहाड़ उठा लिए। और जब फिर उड़ करके पहुंचना था तो फिर छोटे बन गए थे। तो ऐसे ही समझो आप प्रेमियों कि शक्ति का प्रदान होता है, शरीर का नाम नहीं होता। तो वो शक्ति यानी दूसरे को दे देते हैं और खुद अन्य समझो कि शरीर को थोड़ा त्याग देते हैं। लेकिन ये भी बताया गया कि कर्मों का फल सबको मिलता है, कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता है। कहा और करे अपराध और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति जान न जाने जो। कहते हैं कि दूसरा कर्म करता है और भोगता कोई और है, ऐसा भी होता है। तो ये कौन भोगता है? जैसे लड़का गलती करके आया तो बाप को भोगना पड़ता है। क्या गलती किया? उधार ले लिया, नहीं दे पा रहा है, कर्जा ले लिया, नहीं दे पा रहा है, तो बाप उसको अदा करता है। ऐसे ही अनजान में जान में आप बच्चे हो, उनके गलती कर बैठते हो तो उनको लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ता है? हमारे गुरु महाराज जैसे जो वक्त के महापुरुष होते हैं, वक्त के जो संत होते हैं, वक्त के जो प्रभु होते हैं, वक्त के समझ लो कि एक तरह से आध्यात्मिक अवतार होते हैं, उनको भोगना पड़ता है। जब शक्ति प्रदान करते हैं धीरे धीरे, मनुष्य शरीर की शक्ति ही रखते हैं, तब उनको भोगना पड़ता है। यही कारण है कि देखो गुरु महाराज को अंतिम समय में अपने बड़ी तकलीफ
झेलनी पड़ी थी प्रेमियों। आखिर वक्त पर लोगों के कर्मों को खुद को भोगना पड़ा था। देखो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सीमित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा लोगों का यानी समझो कर्म ले लोगे, जैसे कर्जा थोड़ा होता है, ज़्यादा लोगों का कर्जा ले लोगे तो दब जाओगे कि नहीं दब जाओगे। इसी तरह से यानी समझ लो कि ज़्यादा लोगों का कर्म लिया, लोगों का ज़्यादा लोगों का कर्म लिया। जितने भी संत इस धरती पर आए, जितने लोगों ने, सब लोगों ने मिल कर के जीवों को नहीं अपनाया, नामदान नहीं दिया, उसका कई गुना ज़्यादा, सैकड़ों हजार गुना ज़्यादा आप समझ लो कि गुरु महाराज ने जीवों को अपनाया और जीवों के अंदर की धुलाई किया, सफाई किया, और उनमें ये है नाम रूपी रत्न रखा, मणि को अंदर में रखा चलाने के लिए। उसके मणि जैसे किसी को मिल जाए तो कहते हैं फिर क्या रह गया, संकट दूर हो गया। तो आप ये समझो कि मणि तो है लेकिन वो अपने रूप में नहीं आ रही, ताकत में नहीं आ रही है। तो गुरु महाराज ने बताया, कहा कि यह जो पर्दा लगा है इससे वो पर्दा हटेगा और मणि में ताकत आ जाएगी। जैसे कोई पारस पत्थर हो और उससे जंग लगा हुआ, गंदगी लगी हुई, मिट्टी गोबर लगा हुआ, आप लोहा छुआओगे सोना नहीं बनेगा। लेकिन जब वो हट जाता है, रगड़ के साफ कर देते हो, आप मिट्टी गोबर को हटा देते हो तो वही लोहा पत्थर से छुआते ही सोना बन जाता है। ऐसे ही ये जड़ी दे दी, कहा ना गुरु ने मुझे दीना अजब जड़ी। तो आप ये समझो, आप बहुत से लोगों को जड़ी प्रेमियों मिल गई, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, गुरु को आप समझ नहीं पाए कि गुरु होते क्या हैं। गुरु को आपने जो सत्संगी हो बहुत से हाड़ मांस के शरीर में ही समझा, और उनकी बोली से जो आपको लाभ हुआ, उनके सत्संग को जो आपने सुना, आपके अंदर जो परिवर्तन आया, आप समझ रहे हो कि बस इतनी ही ताकत उनमें थी कि हमको बदल दिए। हम मछली खाते थे, यानी समझो कि हम मांस खाते थे, छुड़वा दिया। हम चोरी करते थे, छुड़वा दिया। डकैती करते थे, छुड़वा दिया। बुरे कर्म करते थे, छुड़वा दिया। हमारे घर में बरकत नहीं होती थी, कमाई नहीं होती थी, कमाई करने लग गया, बढ़ोतरी हो गई। हम साइकिल पर भी नहीं चल पाते थे, मोटर कार पर चलने लग गए। पैर में जूते चप्पल नहीं रहते थे, दवाइयाँ फट रही थी, हमको जूता चप्पल भी पहनने को मिलने लग गया। तो आप तो बस यही समझे, आप ये समझो कि प्रभु को आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप आदमी के आगे हाथ फैला रहे हैं, मगरता के आगे हाथ फैला रहे हैं, भिखारी के आगे हाथ फैला रहे हैं। जिसके आगे हाथ फैलाते हो वो भी तो किसी के आगे हाथ फैलाता रहता है, वो भी तो मांगता है। जब उसको मिलता है तभी तो आपको देता है, क्योंकि दाता तो केवल एक है, दाता केवल सद्गुरु। देत न माने हार कहा गया, सद्गुरु देते हैं। हमारे आपके तो गुरु हैं, गुरु देते हैं, लेकिन कहा माया तो है राम की, मोदी सब संसार, जाको चिट्ठी उतरी सोई खर्चनहार। आप ये समझो माया किसकी है, ये रुपया पैसा किसका है? ये रुपया पैसा उसका है, और उसका जिसको भगवान कहते हो, मालिक कहते हो, अल्लाह ताला कहते हो, खुदा कहते हो, जिसको गॉड कहते हो, ये माया उसकी है। मोदी सब संसार, मोदी किसको कहते हैं? बड़े बड़े राजा लोग पहले के समय में जागीरदार जमींदार जगह जगह पर आदमियों को रुपया पैसा अपना देकर रखते थे, अहलकारों को, उनको मोदी कहा जाता था। वो खजाने के मालिक रहते थे, रुपया के मालिक रहते थे, खर्च वो करते थे, हिसाब किताब रखते थे, लेकिन वो रुपया उनका नहीं होता था। बैंक का कैशियर, बैंक का मैनेजर अगर ये कहे ये रुपया बैंक का मेरा है तो उसका तो नहीं हो सकता, वो तो भारत सरकार का है, या जिस देश का बैंक है उस देश के यानी सरकार का है। ऐसे ही समझो कि ये माया तो उसकी है, उसके आगे आप हाथ फैलाते हो, उस पर आप विश्वास करते हो जो सबको देता है। लेकिन जो सबको देता है उस पर अगर आप विश्वास कर लो, उसका दर्शन कर लो, वो आपको मिल जाए तो आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, भूल जा रहे हो आप प्रेमियों। तो आप मोटी बातें समझो कि आपको जिनको नामदान मिल गया, गुरु के आदेश का जब पालन करोगे
तब आप गुरु के रूप को अंतर में समझ पाओगे, गुरु की महिमा को समझ पाओगे। आप तो कहोगे गुरु महाराज हमारे चले गए, अब गुरु महाराज जो गुरु महाराज के आप नामदानी हो, कहोगे कि अब हमको गुरु का दर्शन कैसे हो सकता है, वो तो चले गए। उनकी बातों को भूल जाते हो, उनके उपदेश को तो भूल ही जाते हो, वचन को तो भूल ही जाते हो, उनके बताए रास्ते को भी आप भूल जाते हो, सुमिरन छोड़ देते हो, ध्यान छोड़ देते हो, भजन छोड़ देते हो। कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से शांति मिलेगी? फिर तो गुर माथे से उतरे शब्द बिलु न हो, ताको काल घसीटी है बचा सके न कोई। फिर तो उसको काल घसीटेगा ही, तो गुरु को मस्तक पर से उतार देगा अपने। उसके यहाँ तो बीमारी आनी ही आनी है, तकलीफ आनी ही आनी है, लड़ाई झगड़ा होना ही होना है, फसाद में उसको फंसना ही फंसना है, क्योंकि यह काल का देश है। काल ने जो जाल बना रखा है, जो नियम बना रखा है, उसके अंतर्गत तो परेशानी आनी ही आनी है। तो आज जो नामदानी हो, आपसे हमको ये कहना है कि आप लोग सुमिरन ध्यान भजन जो गुरु महाराज ने बताया और रोज करो। वो है घाट, पार होने का तो घाट है ही, लेकिन जैसे कोई पार करने वाला के पास न जाए, जहाँ पर वो रहता है, कौन रहता है? मल्लाह। नदी है, नदी। अब नदी के किनारे जब जाओगे तो पार करने वाला वहीं मिल जाएगा, वहीं मिल जाएगा आपको। आप ये समझो, जब वो मिल जाएगा उससे प्रार्थना करोगे कि भाई हमको पार कर दो, तो पार कर देगा। लेकिन अगर नदी के नज़दीक नहीं जाओगे तो पार करने वाला भी नहीं मिलेगा, और कैसे पार हो पाओगे? ऐसे ही गुरु अंतर के घाट पर आज भी बैठे हुए हैं आपके। सूक्ष्म रूप में समझ लो, एक तरह से शब्द रूप में गुरु आज भी बैठे हुए हैं। और जब उनको आप याद करोगे, घाट पर बैठोगे। यह घाट है, एक अन्य स्थान से दूसरे जगह जाने का एक बॉर्डर होता है, जिसको नदी में, एक नदी पार करने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए घाट कहलाता है। तो वहाँ जब बैठोगे, हाँ, तब गुरु को याद करोगे तो गुरु दिखाई पड़ जाएंगे। नदी के किनारे पहुँचो, मल्लाह नहीं भी है, आवाज़ लगाओगे तो मल्लाह आ जाएगा पार करने के लिए। उसकी तो ड्यूटी है पार करने की, ऐसे गुरु की ड्यूटी है पार करने की। हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। तो अभी आपको बताया कि ये मिट्टी और पत्थर का घर ये आपका घर नहीं है। आपका घर तो छूटे हुए बहुत दिन हो गया और अभी तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और आप तो भूल गए इसी खिलौने के घर में, इस सपने में। सपना किसी का सत्य होता है? तो आप ये देखो, ये जो पुस्तकों में लिखा हुआ है ये गलत थोड़ा हो जाएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। यानी उमा को समझा रहे थे, पार्वती को शिव जी समझा रहे थे, तो कह रहे थे ये जगत, यह संसार उमा पार्वती जी समझो कि स्वप्नवत है, कुछ समय के लिए है। सत हर भजन, हर का भजन। किसको हर उन्होंने कहा? उस प्रभु को कहा हरि। और हर भजन, सबके लिए भजन। भजन का मतलब क्या होता? भजना, शब्दों को पकड़ करके ऊपर की तरफ जाना। यह समझो कि यह जरूरी होता है, सत्य वो है। बाकी तो यह सब असत्य है। दुनिया जो काम ना हुए वो असत्य है। दुनिया समझो किसी के काम आई है, दुनिया किसी की हुई है, क्योंकि इसको छोड़ करके एक दिन चला जाना होता है। यह तो एक तरह से स्वप्नवत है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।